आए ध्यान देखें, हमने कहा आपके वेक्टर जबला अलजेब्रा हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। जो टॉपिक आपका चल रहा है, जो यूनिट चल रही है, कौन चल रही है, मोशन इन ए प्लेन, या मैंने कहा टू डायमेंशनल मोशन के नाम पे आप चल रहे हैं। टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन ए प्लेन आप किसे कहते हैं, फिर से याद दिला देता हूँ। टू डायमेंशनल मोशन आप तब कहते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट कह दूँ किसी प्लेन पे इस टाइप से मूव कर रहा होगा कि उसके कोई दो पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहे हो। सिंपल भाषा में बात करता हूँ, जब वो दो डायरेक्शंस में एक साथ मूव कर रहा हो। दो डायरेक्शंस में एक साथ मूव करना हम किसे कहते हैं, आपको याद आएगा काइनेटिक्स में हमने 1D 2D और 3D मोशन पढ़े थे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप किसी मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं और बाउंड्री लाइन से आप यहाँ स्टंप्स तक एक बॉल को थ्रो करते हैं। जब आप बॉल को थ्रो करते हैं तो क्या आपने ध्यान दिया बॉल कैसे जाती है, बॉल का पाथ कुछ ऐसा होता है। जब बॉल का पाथ ऐसा है तो किसी भी क्षण आप इस बॉल को ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा ये बॉल आपका कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है ऑन द एक्स एक्सिस, ये आगे जा रही है, एज वेल एज ऑन द वाई एक्सिस इट इज अटेनिंग सम हाइट ऑल्सो। कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ हाइट भी अटेन कर रही है। एक्स एक्सिस पर भी मूवमेंट है, वाई एक्सिस पर भी मूवमेंट है, एंड बोथ द मोशन आर साइमल्टेनियस। दोनों मोशन एक साथ ही हैं, अलग अलग नहीं है। और सबसे खास बात आप देखेंगे किसी भी समय आप देखें तो इसका कोऑर्डिनेट एक नहीं दो बदलेंगे। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मान चले यहाँ कोऑर्डिनेट सपोज करो 2 3 है, यहाँ मैंने क्या मान लिया कोऑर्डिनेट क्या है 2 3, तो नजर आएगा यहाँ हो जाएंगे 3 4। कुछ डिस्टेंस भी बढ़ेगा और कुछ हाइट भी बढ़ेगी, तो क्या ये क्लियर हो जाता है। ऐसे मोशन ध्यान देखना हमारे लिए कहलाते हैं टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन के हम जो दो एग्जांपल लेंगे, इनमें से सबसे पहला एग्जांपल जो अपने लिए आता है, जिसको हम यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, वो सबसे पहला आता है, ध्यान देखना, वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। और अगर आप काइनेमेटिक्स की शुरुआत देखेंगे तो आपको ये नाम लिखा हुआ मिल जाएगा ब्रैकेट में। जब हमने 2D के एग्जांपल दिए हैं तो हमने यही लिखा है द मोशन ऑफ ए बॉल थ्रोन एट सम एंगल फ्रॉम द हॉरिजन और ग्राउंड। जो अभी मैं ऊपर दिखा रहा था क्रिकेट बॉल, इसका मोशन किस नाम से जाना जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से। अब प्रोजेक्टाइल भी ध्यान देखना 2 3 टाइप के होंगे, तो मैं सबसे पहला प्रोजेक्टाइल जो लूंगा वो सबसे पहला प्रोजेक्टाइल में सबसे सिंपल प्रोजेक्टाइल पे जाता हूँ और आपसे मैं बात करता हूँ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी को ऑब्लिक माने मालूम है? और नहीं, ऑब्लिक माने और नहीं होता भैया। ऑब्लिक माने और कहाँ होता है? क्या कह रहे हैं? आड़ा या फिर तिरछा। हाँ, आड़ा नहीं, तिरछा। आप सही कह रहे हैं, ऑब्लिक यानी होता है तिरछा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने जब पहली बार हम कहते हैं अपने हाथ में कलम और कागज देखे होंगे तो मैडम ने आपको ऑब्लिक लाइन और स्लैंट लाइन बनाना जरूर सिखाई होगी, क्योंकि सबसे पहला अक्षर ही दिक्कत देता है। सबसे पहली अक्षर में एक नहीं दो स्लैंट लाइन होती हैं, और इसी को हम ऑब्लिक या स्लैंट लाइन नाम जानते हैं। ऑब्लिक मतलब याद रखिएगा, ऑब्लिक मतलब होता है तिरछा। तिरछे की चर्चा हम कहाँ कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ बात कर रहे थे भाई, एक काम करें कॉपी में एक सिंबल हेडिंग डाल दें, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में आप बता दीजिएगा नंबर 1 ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। नंबर 1 आप बताएंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में आप बता दीजिएगा डैश मार के एफ। फर्स्ट आप बनाएंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में आप बताएंगे इफ अ पार्टिकल इज थ्रोन एट सम एंगल, if a particle is thrown at some angle from the ground
if a particle is thrown at some angle from the ground, some angle from the ground, then it traces a parabolic path, then it traces a parabolic path and return to ground, and return to ground some distance away, and return to ground some distance away from the point of projection, some distance away from the point of projection. क्या ये बात आपको समझ में आती है? मैं वही चर्चा कर रहा हूँ। मैंने पहले बॉल का एग्जांपल दिखा दिया, कुछ एंगल पर थ्रो करेंगे, पैराबोलिक पाथ ये ट्रेस करेगी और क्या होगी, कुछ डिस्टेंस पे जो आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उससे कुछ दूर पे गिर जाएगी। अब बात करते हैं, ध्यान देखना, इसके वेक्टर अलजेब्रा की। मैं मान चलता हूँ ये आपका ओरिजिन है जहाँ से आपने इस बॉल को फेंका। जब आप इस बॉल को फेंकेंगे, क्या आपका ऐसा ध्यान जाता है कि जो आप किसी भी, आपको ध्यान था, किसी भी बॉल को थ्रो करने के लिए आई रिक्वायर सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। हम सपोज कर लेते हैं आपने इस बॉल को फेंका है विद इनिशियल वेलोसिटी u। कितना कहा मैंने, कितनी वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया हुआ है, तो आपने इसको थ्रो किया है विद इनिशियल वेलोसिटी u। और जैसे आप ऐसा करते हैं विद एनी एंगल थीटा फ्रॉम द ग्राउंड, क्या आपको ध्यान है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हाँ या ना? अगर ऐसा याद है तो आपको समझ में आएगा दिस वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। ये वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट तुरंत हो जाएंगे। उनमें से एक कंपोनेंट होगा आपका ux और दूसरा कंपोनेंट होगा uy। इसलिए मैंने कहा था वेक्टर अलजेब्रा खत्म नहीं है, वेक्टर अलजेब्रा चालू। समझ में बात आ गई? आपको ये भी मालूम है ux इज इक्वल्स टू कितना होगा, ux इज इक्वल्स टू होगा आपका u cos थीटा और uy इज इक्वल्स टू होगा u sin थीटा। और बहुत ध्यान से देखें, हम लोगों ने जो है रिलेटिव वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी सब के क्वेश्चन किए थे। फॉर एग्जांपल हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कि कोई जहाज है, उसका झंडा लेट इट बी नॉर्थ डायरेक्शन में फहरा रहा है, जहाज चल पड़ता है तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा। क्या हुआ था याद है, एक्चुअली उस झंडे पर अब दो वेलोसिटीज एक्ट कर रही थी तो रिजल्टेंट था। ऐसे आप यहाँ देखें, ये रिजल्टेंट है। मैंने कहा दिस वेलोसिटी कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। दो पार्ट में जैसे रिजॉल्व करेंगे आपको अपने आप एक चीज समझ में आ जाएगी, ये वाला पार्ट आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करेगा या कितने टाइम में कहाँ जाएगा, ये कौन सा कंपोनेंट डिसाइड करेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और कितनी हाइट तक जाएगा या नहीं जाएगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कंपोनेंट ui ऑफ द वेलोसिटी। क्या है मेरी बात समझ में आती है? दो पार्ट करते ही आप समझ में आ जाएगा। वेक्टर में जो हमने पढ़ा था उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ से शुरुआत हो जाती है। एक छोटा काम करें, आपने सेंटेंस शायद एक थ्योरेटिकल लिखा हुआ था, क्या लिखा था आपने? तो एक छोटा काम करें, फिगर बना दें फुटी से मेरे साथ साथ। एक आपका पार्टिकल है, एक्स वाई एक्सिस है, थोड़ा और इधर दिखा देता हूँ, ये एक्स एक्सिस थी, वो आपकी वाई एक्सिस है ऑरिजिन। और आपने क्या किया है, वेलोसिटी u से थ्रो किया है, दो कंपोनेंट कर दिए हैं ux एंड uy। प्रोजेक्टाइल आपका मैंने कहा ये आपको दिख ही रहा है, ठीक है ना।
हाइट दिख रहा होगा, मैक्सिमम हाइट मैंने h मान ली है। जितना डिस्टेंस इस प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है वो आगे जाके हम कहेंगे रेंज, तो इसलिए मैंने लिख दिया है r। तो देखें क्या आपका फिगर बन जाता है, हाँ या ना। फिगर में सारी चीज़ें समझ में आती हैं। बस तो एक काम कर दें, आ जाए साइड में, नीचे आप बताइएगा आप पार्टिकल इज थ्रोन लिखते जाएं मेरे साथ साथ, डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप पार्टिकल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी u, पार्टिकल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल at an angle theta with horizontal, at an angle theta with horizontal, then the velocity is resolved, then the velocity is resolved into two components, then the velocity is resolved into two components। और देखते हैं अपना फिगर, यही आपने किया हुआ है। दोनों कंपोनेंट दिखा दें। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, नंबर 1 आप बताएंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा। और सेकंड आप बताएंगे वर्टिकल वेलोसिटी uy इज इक्वल्स टू u sin थीटा। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत होगी। ठीक, आ जाए हम सबसे पहली चीज जिस पर जाते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ नंबर 1, और नंबर 1 में लेता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट। आ जाए एक सिंबल हेडिंग डाल दें, टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्चुअली ध्यान से इधर देखें, आप पूछेंगे, एक्चुअली मैं आपको ग्रेविटी वाला मोशन पहले भी पढ़ा चुका हूँ। क्या आपका ध्यान जाता है जिस आदमी ने बॉल फेंकी है वो क्या जानना चाहेगा? मेरे हिसाब से 3 ही क्वेश्चन बनते हैं उसके दिमाग में। नंबर 1 बॉल कितना दूर गिरेगी, वो आगे जाके हम रेंज बोलेंगे। कितना हाइट तक जा सकती है उसको मैक्सिमम हाइट कह देंगे। और कितनी देर बाद गिरेगी, तो कितनी देर का जवाब मैंने सबसे पहले ले लिया है सिंपली, और मैंने लिया है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है मेरी बात समझ में आती है, हाँ ना? कर दें एक सिंपल का काम, आपने दिया टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दिया। टाइम ऑफ फ्लाइट में लिख दिएगा द टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट पैराबोलिक पाथ, टाइम टेकन टू कंप्लीट पैराबोलिक पाथ। ये इन शॉर्ट हमने डेफिनेशन ले ली है, ठीक है ना? अब टाइम टेकन टू कंप्लीट पैराबोलिक पाथ लोगे तो अब इस पूरे पाथ में ऐसी कौन सी जगह है जो तुम्हें मालूम है? तो ध्यान देखना, अब मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, उसे बहुत ध्यान से सुनना, और मैं कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करूंगा। ये 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग द वाई एक्सिस। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, जब हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस की बात कीजिएगा, जब हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस की बात कीजिएगा। मुन्नी बतलाइएगा इसमें क्या है, बोले तो ये क्या बात हुई? एक्स की बात करेंगे तो एक्स ही करते हैं, वाई की करेंगे तो वाई की करेंगे, इसमें क्या बात है बताना था। लेकिन मैं आपको टोकूंगा बार बार कि मैंने आपसे कहा था। आए देखें ध्यान से, क्या आपको एक पॉइंट दिख रहा है? ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। क्या आपको ये याद है, आप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ चुके हैं? जब भी कोई चीज ऊपर फेंकी जाएगी तो एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। सही कहा मैंने? इसलिए अब मैं एक साधारण सवाल पूछता हूं, यहाँ पर मेरी वेलोसिटी 2 है, इनमें से कौन सी वेलोसिटी 0 होगी, ये वाली या ये वाली? समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ऊपर से मेरा मतलब है वाई एक्सिस, तो मैं कौन सी वेलोसिटी की चर्चा करूंगा? इसलिए ये कंपोनेंट आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर जाके 0 हो जाएगा। क्या है समझ में आता है? आए हम इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं। मैं लिख देता हूं एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट the vertical component will be 0। क्या है समझ में आता है, हाँ या ना? चले एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट
और ज़्यादा जो नहीं समझ में आया तो ऐसा भी लिख देंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से आप लैंग्वेज मॉडिफाई कर सकते हैं जो आपको बेहतर समझ में आए। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी 0, होगा 0, कोई समस्या नहीं। अब इस पॉइंट के लिए देखें जरा ध्यान से, हम बात करते हैं फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। आ जाए, मैं आराम से लिख रहा हूँ, पहली बार है इसलिए ताकि आपको बिल्कुल समझ में चीज़ आने लगे। मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा आराम से और बोल के नहीं, रिटर्न इनिशियल वेलोसिटी मुझे बताएं मैक्सिमम हाइट के पॉइंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी। मैक्सिमम हाइट के पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी आप कितनी लेंगे? 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लोगे तो बेटा ये चीज़ ऊपर जाएगी नहीं। इनिशियल 0 है मतलब आप सबकी वेलोसिटी 0 है, आप रखे हुए हैं, ये बॉल एज इट इज रखी रह जाएगी। जब भी आप किसी बॉल को किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं देन सम इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू यू, काइनेमेटिक्स इज वेल स्टडीड बाय यू। तो मुझे बताएं आप इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे थे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप कितनी मानेंगे? यू मानेंगे, ठीक है। तो मैं आप बता देता हूँ आप गलती कर रहे हैं क्योंकि अब यू है ही नहीं, आप भूल गए होंगे, आपने यू के 2 टुकड़े कर दिए हैं, अभी आपने किए हैं, यू तो खत्म हो गया, यू कहाँ बचा? कभी ऐसा हुआ है किसी से 100 रुपये खुले कराए हो 2 50 के, 2 50 के रख लिए, बोले 100 का तो दे, नहीं, उसके बाद जो तुम्हारी दुर्गति करेगा ये बताओ, तुमने बेचारे यू के चेंज कर लिए, अब तुम कह रहे हो नहीं यू फिर से दो, ये कैसे संभव हो गया? तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? फिर याद दिलाता हूँ, किस तरफ बात कर रहे हो, एक्स एक्सिस पर या वाई पर? वाई एक्सिस के लिए इनिशियल वेलोसिटी कौन है? जब आप हाइट की तरफ जा रहे हैं, आपको ध्यान है मैंने कहा था डिस्टेंसेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, दोनों अलग पार्ट हैं। तो हम जिस पार्ट की चर्चा करेंगे उसी पर आप बात कीजिएगा। मैक्सिमम हाइट के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली जाएगी? यू साइन थीटा। और बताएं एक्सेलरेशन कितना लिया जाएगा? माइनस जी। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो लिया जाएगा माइनस जी। और ध्यान से देखें टाइम, अगर आपको थोड़ा सा मोशन अंडर ग्रेविटी याद हो तो t/2 लिया जाएगा। क्यों t/2 लिया जाएगा? क्योंकि आपको मालूम था कोई भी चीज जितना टाइम चढ़ने में लेती है उतना ही टाइम उतरने में लेती है। अगर टोटल टाइम हम t मानेंगे तो यहाँ तक का टाइम क्या हो जाएगा? t/2। और ज्यादा हो तो आप बता सकते हैं t बराबर कितना है। क्या आप मेरी बात समझ में आ जाती है? चलें यहाँ तक आ जाएं। शायद आपने वर्टिकल कंपोनेंट 0 दिखाया था, आराम से लिखें, इसलिए एक एक चीज़ लिख रहा हूँ ताकि आप बाद में डाउट नहीं हो। बताएं फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होगा ui इज इक्वल्स टू u साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी होगा, टाइम आपका t/2 होगा। बस हो गया हमारा काम। जैसे हमें ये मिलेगा ये इक्वेशन हमें बहुत पहले से मालूम है। अगर आप v इज इक्वल्स टू u प्लस AT लेंगे, ये इक्वेशन ली जाएगी टाइम u और g में। जरा ध्यान देखना क्या है वैल्यू आपने लिख दी एक्सेलरेशन, और ये जरा देखना आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है। मैक्सिमम हाइट पे 0, ये सबको मालूम है। मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होती है। u आपका कितना है इस समय? u साइन थीटा माइनस एक्सेलरेशन है आपका g और टाइम आपने लिया हुआ है। बस देखें ध्यान से, आपको मिल जाएगा t/2 इज इक्वल्स टू, चलो पूरे लिख देता हूँ, gt/2 इज इक्वल्स टू u साइन थीटा, यानी कि आप t बराबर बता देंगे 2u साइन थीटा बाई g। तो मैंने कहा
इम्पोर्टेंस यहाँ नहीं है जहाँ मैं कर रहा हूँ, ये तो कोई भी कर लेगा। मेन चीज़ें तो ये थी, ये समझ में आनी चाहिए। और एक चीज़ चेक करेंगे, निकाल दें। v इज इक्वल्स टू प्लस 80, 0 इज इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस GT/2। t इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा u साइन थीटा बाई g। सही है। अब मैं क्रॉस चेक कराता हूँ, अगर आपको आपकी याददाश्त ठीक है तो, ठीक ना। अगर आप जो है डिलीशन मोड में काम नहीं करते, क्या आपने इतना निकाल दिया? मुझे एक छोटी सी बात बताएं, आपने मोशन, वन डायमेंशनल मोशन पढ़ा है, मोशन अंडर ग्रेविटी। एक बॉल में ऊपर भेजता हूँ और ये नीचे आ जाती है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? बिल्कुल सही जवाब है आपका, t बराबर था 2u/g। बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान जाता है क्यों? क्यों जब आप बिल्कुल सीधा ऊपर फेंकते हैं तब थीटा बराबर होती है, आओ चेक कर लो, नहीं दिख रहा आप भी? अगर आप थीटा 90 रख देंगे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे वन डायमेंशनल पे। और इसके अलावा आप कोई और एंगल रखेंगे 60, 30, 45 और एनी अदर एल्स, तो आपका टाइम पीरियड ये होगा। चले, पहली चीज़ हमें समझ में आती है। अब हम इस पर जाएंगे। अब हमें मान के चलो मुझे कैलकुलेट करना है ये किस हाइट तक पहुंचेगी, तो एक सेकंड नंबर डाल देना, नंबर 2 या बी, अब मुझे ध्यान नहीं है क्या डाला था, वो देख लेना अपना। एक दूसरी चीज़ आप डालेंगे मैक्सिमम हाइट, ठीक। मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पे मैं एक बार फिर डिटेल चर्चा कर देता हूं ताकि आपकी पुरानी याददाश्त वापस आए। जब आप जाते हैं मैं फिर वही पूछूंगा, इस पॉइंट पर और किस पॉइंट पर मैं जा रहा हूं फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। क्या आप मुझे बता सकते हैं फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। और ध्यान रखना कौन सी फाइनल वेलोसिटी, ये भी स्पेसिफाई कर दूं, ये वाली नहीं, क्योंकि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। मैं फिर रिपीट करूँ, मैंने कहा था आपसे, जब मैं x की बात करूँ तो x की बात करना डिस्टेंस में, जब मैं हाइट यानी कि y एक्सिस की बात करूँ तो मेरे से y एक्सिस में ही बात करना। तो जब आप इस जाते हैं तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। कौन सी फाइनल? vy। और चले आते हैं एक्सेलरेशन, आपको मालूम है कितना होगा, हाइट की तरफ जा रहे हो, एक्सेलरेशन होगा -g। सही है ना। और एक चीज़ बता देता हूँ, एक चलो लिखना भूल गए थे, अब लिख देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? तो बताओ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे? इनिशियल किस वेलोसिटी से शुरू किया था? ui से। दिख रहा है क्यों? हाइट मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इससे शुरू किया था। हाइट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, ये होगी। और चूंकि वैल्यू मौजूद है तो ये वैल्यू दिखा देते हैं, उसमें क्या है, ये तो मालूम ही है। बस अब ध्यान देखो, u, v और h निकालनी है। अब भी नहीं ध्यान आया, 50 सवाल, इसलिए काइनेमेटिक्स में इतने सवाल और क्यों कराए थे, वो इसलिए कि अब मुझे यहाँ ज़्यादा दम नहीं लगानी पड़े। अब मैं यहाँ सीधा चला जाऊँगा, फ्रॉम v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। जैसे मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, ये मेरे लिए 0 है, ये मेरी है uy, या डायरेक्टली लिख दिया -2g और ये h। तो चेक करें, 2gh बराबर हो जाएगा मेरे लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अरे अपॉन में भी कुछ नहीं, अपॉन बाद में आया। और एक लास्ट h बराबर हमारा कितना आ जाएगा, चले आए मजे से। मैक्सिमम हाइट का पॉइंट दिखाएं, इतना बता दी, एट दिस पॉइंट फाइनल वेलोसिटी vy इज इक्वल्स टू 0। इनिशियल वेलोसिटी दिखाइएगा, एक्सेलरेशन दिखाइएगा, और थर्ड इक्वेशन को इस्तेमाल कर लें। अब फिजिक्स में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हुए, जहाँ से अब आपके पिछले चैप्टर्स एक साथ इस्तेमाल होंगे अब सारे।
कर दे मजे से, निकल आएगा, कहीं कोई समस्या नहीं। और एक चीज़ याद दिलाता हूँ, जब ऑब्जेक्ट सीधा फेंकते थे एकदम वर्टिकल, उस समय आपकी मैक्सिमम हाइट निकली हुई है और उस समय मैक्सिमम हाइट आती थी u²/2g। आज भी आप चेक कर लें, अगर सीधा ऊपर फेंकोगे, थीटा 90 रखोगे तो 1 हो जाएगा, आपकी हाइट वही आएगी जो पहले आती है। ये मैंने इसलिए दिखाया है, फिजिक्स में कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। फिजिक्स में आपस में आप कभी भी अटकेंगे नहीं। आपने कहा उससे निकाल रहे थे, इससे निकालेंगे, कुछ और आएगा, मैंने कहीं से भी चले जाओ, यू कैन गो फ्रॉम एनीवेयर, आपका आंसर एक ही आएगा, वो अलग अलग नहीं आएंगे। लास्ट चीज़ हमारे पास एक और बच जाती है। क्या आप यहाँ तक पहुँच गए? हाँ या ना बताएं। अब तीसरी और लास्ट चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करनी है, याद देखना, वो ये कैलकुलेट करना है, ये कहलाती है रेंज। एक नेक्स्ट लिख दीजिएगा हॉरिजॉन्टल रेंज, नंबर थर्ड आप लिख देंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज नजर आ रही क्या है? अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में जब तक ये उड़ता रहता है, जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर जाता है वो क्या कहलाता है? उसकी रेंज कहलाती है। लिखने इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाई, it is the horizontal distance covered by projectile, it is the horizontal distance covered by projectile during its time of flight, covered by projectile during its time of flight। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? अपने उड़ने के दौरान जितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा वो क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल रेंज। अब जब आप रेंज निकालते हैं तो बहुत ध्यान से देखें, मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, इसको हम कई जगह फिर इस्तेमाल करेंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। मुझे बताएं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्स एक्सिस पे काम करता है कि वाई? पक्का है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ काम करता है। इसका एक मतलब और निकलता है कि ये एक्स एक्सिस पे काम नहीं करता है। ये वैसे ही मीनिंग है जैसे अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो इसका मतलब आप घर पे नहीं है, जिसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है। तो इसलिए ध्यान देखना, आपको ये समझ में आएगा कि जो मोशन में एक्सेलरेशन है, अब हम डायरेक्शन समेत चलेंगे, इस मोशन में एक्सेलरेशन है, बट एक्सेलरेशन इज लिमिटेड टू द वर्टिकल डायरेक्शन और अलोंग द वाई एक्सिस ओनली। एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल में आपका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और जहाँ एक्सेलरेशन नहीं होता वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो एक लाइन लिख दें हॉरिजॉन्टल रेंज में नीचे, इसमें आप लिखिएगा द मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल, द मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल इज यूनिफॉर्म। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल इज यूनिफॉर्म। और जिन्हें यूनिफॉर्म नहीं समझ में आए, अपने पास हर तरीका है समझाने का, बशर्ते आप समझना चाहें तो। वो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? विदाउट एक्सेलरेशन मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल इज यूनिफॉर्म। हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। अभी फिलहाल हमने बता दिया विदाउट एक्सेलरेशन लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, अपनी कॉपी है, अपने को समझ में आना चाहिए। विदाउट एक्सेलरेशन समझ में आ गया क्यों है? बिकॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग अलोंग द वर्टिकल, एक्टिंग अलोंग द वाई एक्सिस, दैट मींस इट इज नॉट एक्टिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल और द एक्स एक्सिस। और अगर ऐसा है तो ध्यान देखना, बिना एक्सेलरेशन वाले में एक सीधी चीज लगती है, और वो लगती है आपको डिस्टेंस बराबर आपको लगता है स्पीड इनटू टाइम। अब ध्यान देखना, डिस्टेंस जो आपने माना है आर, स्पीड आप कितनी मानेंगे? ux। क्यों? सही जवाब, समझ आ जाता है। मैंने अभी यही कहा था, जब वर्टिकल में बात कर रहे हो तब वर्टिकल में बात करना, लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल में बात कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल रेंज ही तुम्हारा टॉपिक है इस समय। डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस आप चेक कर रहे हैं? आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल वाला, तो स्पीड भी आप कौन सी लेंगे? अब उधर वाली मत पकड़ लाना, आप स्पीड कौन सी लेंगे? समझ में आ गई? और इसीलिए जब हम यहाँ पर लेते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं
कारण समझ में आ गया क्यों। और डॉट टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपको मालूम है, टाइम ऑफ फ्लाइट तक। मजेदार बात है, दोनों वैल्यू अपने पास हैं। एक छोटा सा काम कर दें, लिख दें आर बराबर यू कॉस थीटा डॉट टी कितना था बताएं, दिख रहा है। चलें यहाँ तक आ जाए, फिर दो छोटे छोटे काम करूंगा वो तो मनोरंजन वाले हैं, ले दिखा दें। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, आर बराबर यू एक्स डॉट टी और आर इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा डॉट 2 साइन थीटा बाई जी। मिल गया, हाँ ना बताएं। तो अपने इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं, दोनों तरीके दिखा देता हूँ। एक सिंपल तरीका, आप इसे लिखते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा, कुछ ऐसा नहीं कर रहा है, u इंटू यू स्क्वायर ही होता है, ऐसे आंखें को फाड़ रहे हाँ। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और या फिर एक छोटी चीज बताऊंगा, वो गणित के कुछ छात्रों ने पढ़ी होगी, कुछ ने नहीं पढ़ी होगी, कोई बात बताना हमारा काम है। लिखते हैं आर बराबर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो समझ में आ रहा है, क्रम से लिख दिया है केवल। जो मैं बता रहा था वो ये था कि ध्यान रखना 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, इनको मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री मिलाकर एक नए नाम से जानती है, और ये जानती है, चलो पूरे लिख देते हैं, आर बराबर यू स्क्वायर ये 2 थीटा कहलाता है, और अपॉन का जी तो है ही, ठीक है। और कहीं कॉपी के ऊपर ऊपर कहीं ये भी लिख देना जहाँ जगह मिले। बायोलॉजी के अगर आप हैं तो, मैथमेटिक्स वाले हैं तो मत लिखिएगा, तो आपकी भद्दी बात मानी जाएगी। और क्या लिख देंगे, इस साइन 2 थीटा का मतलब क्या होता है, 2 साइन ऊपर लिख देना, बिल्कुल सबसे ऊपर का जो मार्जिन छूटा होता है उसमें। मिल गए। 3 चीजें हमने इस ढंग से ध्यान देकर निकाल ली। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है ये हमें समझ में आ गया। 3 चीजें, कितनी दूर जाएगी, कितनी देर में जाएगी, किस हाइट तक जाएगी, ये हमें पता लग जाता है। अब हम दो छोटे छोटे नोट पे जाएंगे, या फैक्ट कह सकते हैं, तो नीचे लगा दीजिएगा नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में आप लिख बता दीजिएगा फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। किसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मालूम है कौन से होते हैं? 90 डिग्री और है, 0 और 90 कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। हाँ ऐसा होता है, 2 का सम 90 वही निकाल, कॉम्प्लीमेंट्री बोले 90 और 0। नोट 1 कहता है, ध्यान से देखना, नोट 1 आपसे कहता है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थीटा, और दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। एक नॉर्मल है थीटा होगा, तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। लिखते हैं थीटा एंड 90 माइनस थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। बता दें फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। मतलब इसका मैं आप फिगर से दिखा देता हूँ, देखें ध्यान से। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी पार्टिकल को, सपोज करें आपने जो है 60 डिग्री पर फेंका, ठीक है, एंगल हमने कितना लिया थीटा, और उसके बाद आपने इसी पार्टिकल को 90 माइनस थीटा यानी कि 30 डिग्री पे फेंका, तो एक मजेदार बात होगी। 30 वाला दिख रहा होगा छोटा एंगल है, नीचे नीचे आएगा। 60 वाला बड़ा एंगल है, वो आपको दिख रहा होगा ऊपर आएगा। तो यहाँ मैं एंगल लिख देता हूँ, ये 60 डिग्री है। और बेचारे छोटे वाले का कितना है, तो ये दिखा दे, अरे
चलो इनको ऐसा दिखा दें, एक थीटा और एक में दिखा देता हूँ 90 माइनस थीटा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। दिखा दो दोनों, आप ध्यान देखें दोनों सेम जगह गिर रहे होंगे, इनकी रेंज कैसी आती है, सेम। बना दो फिगर। ये मत कहना हम नहीं मान रहे, मानना तो पड़ेगा ही। क्या लेता दिखाएं, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा, रेंज आपकी कैसी आएंगी, सेम। चाहे 30 पे फेंको, चाहे 60 वाला ऊपर होता हुआ गिरेगा, 30 वाला बेचारा नीचे नीचे टपक जाएगा, टपकेंगे एक ही जगह, ये पक्का है। और आपने कहा हम नहीं मानेंगे, तो मैंने कहा था मानना तो पड़ेगा। फिगर बना दिया क्या आपने, फिगर बना दिया है तो नीचे दिखा दें। मोजा नहीं आ रहा। पार्टिकल बेचारा ठंड के मारे कांप कांप के चल रहा है। वाइब्रेशंस आर विजिबल। चले एक काम करते हैं, दोनों एंगल्स पे फेंक के रेंज चेक करते हैं। नीचे बताइएगा, नीचे आप बताएंगे फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, नीचे बताएंगे फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर आप थीटा लेंगे तो R1 बराबर होगा आपका 2u साइन स्क्वायर, 2u स्क्वायर चलो ठीक है, हो जाएगा आपका 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। आप कहोगे ये कहाँ से आया, तो ये तो अभी फॉर्मूला निकाला था ना हमने, नहीं निकाला था, ये रहा ना 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, यही प्रूव कर चुके हैं। लिखा दें ओरिएंटल सॉरी फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, थीटा पे कितनी होगी, R1 बराबर होगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। क्या आपने इतना कर दिया, और बढ़ जाए, एंड फॉर 90 माइनस थीटा, अगर आपने इसको 90 माइनस थीटा रखा तो फिर क्या होगा, R2 बराबर आपकी आएगी 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा डॉट, नहीं आया समझ में, यही तो रख हो गया एंगल 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा। क्या मुझे कोई ऐसा बताएगा साइन 90 माइनस थीटा कितनी होती है, और कॉस 90 गजब। फिर तो मानना पड़ेगा जो हम कह रहे थे, कितना हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी नहीं समझ में आया, अब तो आ गया होगा यार। ज्यादा होगा तो चूंकि बोर्ड एग्जाम में रहते हो तो एक लाइन और लिख देंगे आखिरी आज की, हैंस करके, सही कह रहे हो। चलो हैंस कह रहा है ऋषभ, तो हैंस ही लिखेंगे, हैंस फ्रॉम 1 and 2, यही भी 1 and 2, क्या आपको 1 and 2 से दिख रहा है, R1 बराबर आपकी आ रही है R2। चाहे आप थीटा पे फेंक रहे हो और चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंक रहे हो, दोनों रेंजेस आपकी बराबर हैं। तो अगले टर्न में प्रोजेक्टाइल को आपके लगभग आधी कहानी खत्म कर देंगे, ये तय हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे हम 40 से बढ़ते आएंगे, तो जिन्होंने पुराने चैप्टर नहीं पढ़े हो उनसे याद रहे, अब एक बार घर पे रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपके तोते प्रोजेक्ट ना हो जाए। हाँ, ये तोते उड़ना कहता है, कहलाती घटना, ठीक है ना। चले जो हम बात कर रहे थे, मैंने कहा उसको देखें एक सेकंड में, इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपने ट्रेजेक्टरी इसके लिए हम कहना कहीं ना कहीं बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करते जाएंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में मैंने कहा ये फिगर यू एक्स यू आई दो कंपोनेंट, इसको आपने थ्रो किया है टेन एंगल ऑफ थीटा। शुरुआत आप यहीं से लिख देंगे, एक लाइन में इसमें लिख दें। इसमें आप लिखिएगा पार्टिकल इज थ्रोन, इसमें आप लिखिएगा पार्टिकल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा, particle is thrown at an angle theta
particle is thrown at an angle theta from the horizontal at an angle theta from the horizontal with initial velocity u particle is thrown at an angle theta from horizontal with initial velocity u, then the velocity vector is resolved into two components. Then the velocity vector is resolved into two components. Velocity vector is resolved into two components. दो कंपोनेंट जो आप रिजॉल्व करते हैं उनको मैं बता देता हूँ। पहला कंपोनेंट आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux is equals to u cos theta. नंबर फर्स्ट आप दिखाएंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux is equals to u cos theta. सेकंड आप दिखा दीजिएगा वर्टिकल वेलोसिटी uy is equals to u sin theta. क्या ये मिल जाते हैं दोनों? अब आप देखें ध्यान से, दो पार्ट में हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल पे एक बार वर्टिकल पे। हम मान के चलते हैं थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल आपका कहाँ पहुंच गया है, पॉइंट पी पर, जहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स और वाई। इन्हीं दोनों में रिलेशन निकालना है। नीचे बताइएगा इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, नीचे आप बताएंगे इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी, position of particle at any instant t is at point P, at any instant t is at point P, और पॉइंट P के ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे x, y, देन के बाद हम नीचे चलते हैं। ध्यान देखें नंबर 1 या नंबर ए। सबसे पहले हम लेते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल। ठीक, अब मुझे देखते हुए जाना और साथ में सॉल्यूशन भी करते जाना, जो ज़्यादातर चीज़ें आप कर चुके हैं। अलोंग हॉरिजॉन्टल में फिर याद दिलाता हूँ, आपने कहा था ग्रेविटी वर्टिकल में काम करती है, मैंने कहा था इनडायरेक्ट मीनिंग है कि हॉरिजॉन्टल में काम नहीं करती, यानी अलोंग हॉरिजॉन्टल आप कह देंगे द मोशन इज यूनिफॉर्म। अगर आप ये लेते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल मोशन इज, जो मैंने कहा कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब होगा, ध्यान देखना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होना चाहिए स्पीड इनटू टाइम। और कितना डिस्टेंस कवर किया हमने हॉरिजॉन्टल में, तो अभी हम मान रहे हैं हमने एक्स कवर किया है। ठीक है, स्पीड में डायरेक्ट कर दूं u cos थीटा, और इनटू में मैंने ले लिया टाइम t। चलते हैं डिस्टेंस अलोंग हॉरिजॉन्टल द मोशन इज यूनिफॉर्म, यानी आपने लेगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यानी x इज इक्वल्स टू u cos थीटा डॉट t। इससे आप चाहें तो आप टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी टाइम बराबर कितना हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा। कोई समस्या कहीं से कहीं तक नहीं। अब ऐसे आप सेकंड पार्ट में जाएं अलोंग द वर्टिकल। अब मैंने कहा हम कहाँ चलेंगे, अलोंग द वर्टिकल। जब आप वर्टिकल पे जाएंगे तो फिर यहाँ देखो कितनी हाइट कवर की है y, इसलिए मैं आराम से लिख देता हूँ, का 2 लाइन में लिख देता हूँ। आपका डिस्टेंस इज इक्वल्स टू है y, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू है आपका माइनस g, और ध्यान से देखें इनिशियल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जाने किधर जा रहे हो, वर्टिकल पे, तो इसलिए कौन सी आएगी, ये आपकी आएगी u आई या u sin थीटा। चले अलोंग वर्टिकल, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू y, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस g, और
इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो गई यू साइन थीटा। अब आप आगे जाएंगे, आप बताएंगे फ्रॉम एस इज इक्वल्स टू, आपको मालूम है कितना होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। और अगर एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, मतलब वाई इज इक्वल्स टू कितना होगा, ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से इधर देखना, एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। क्यों, यू है आपके लिए, ठीक। अब टी आप निकाल चुके हैं, टी आपके पास है और इसने ब्रैकेट में लिखा है ताकि आपको अलग से दिख जाए, माइनस हाफ, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन अब जी है, और टी स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आ जाए इतने पर बस लगभग लोग अपने सॉल्यूशन पे 99% पहुंच चुके हैं। क्या इतना हो गया, हाँ ना बताएं। यू कैंसिल हो जाएंगे, साइन अपॉन कॉस को आप कह सकते हैं टेन थीटा एक्स, माइनस आप कह देंगे, ध्यान देखना, जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही बच रहे हैं। और डॉट में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बस ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब यहाँ से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपके एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर या हाफ बी एच। ये दिन ख़त्म हुए, अब आपके फॉर्मूले ये होंगे, ठीक है ना। देख लें, वाई इज इक्वल्स टू कितना होता है, टेन थीटा एक्स माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई एक्स स्क्वायर। बगल में हम लिख लेते हैं ये क्या आपने निकाला है, बिल्कुल आप लिख दीजिएगा, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक आध लाइन में, और कुछ नहीं। आप लिख सकते हैं और y इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से इधर देखें, ये तो लिख दिया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। टेन थीटा तो मालूम है कोई ना कोई वैल्यू होगी, 1/√3 होगी, √3 होगी, 1 होगी, कुछ ना कुछ होगी, यानी कोई नंबर आएगा। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स, ए बी सी तो याद है नंबर होते थे, ऐसे ही ध्यान देखना, जी 10 है, ये 2 है, कॉस थीटा कुछ ना कुछ होगी भाई, 1/2 होगी, 1/√2 होगी तो नंबर ही ना। तो आप कह सकते हैं ये भी कट पिट के क्या आएगा, और बगल में आप बता सकते हैं ए इज इक्वल्स टू हमने कितना माना है, टेन थीटा, और बी हमने माना है जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को, ठीक। दिखा दें अगली बार, y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब सवाल बचा प्रोजेक्टाइल का पैराबोला है या नहीं। भैया तुम्हें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है, और तुम्हें ध्यान है अभी हम कह रहे थे 10th में हम यही प्रूव कर दिखाए थे, क्वाड्रेटिक से पैराबोला बनता है। नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे आप बताएंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन which represents a parabola. It is a quadratic equation which represents a parabola. Which represents a parabola. Thus the path of a projectile. Thus the path of a projectile is parabolic always.
Thus the path of a projectile is parabolic. अभी नहीं समझ में आया? ठीक, यहाँ पर हम इसको विराम दे देते हैं इस टॉपिक को